ऑलराइट, तो आज के टॉपिक का हमारा जो है वो आईसीटी टीचिंग। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ मार्केट मेकर कंडीशंस द मार्केट के जो मार्केट मेकर है वो कैसे मार्केट को कंडीशन करते हैं। ऑलराइट, सो जिस तरह पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वो जो इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है वो काम करता है। हमने उससे पहले हमने पढ़ा था कि एक फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट जिसके सराउंड हमारा ट्रेड आइडिया होता है वो पढ़ा था, या जो जिसके एल्गोरिथम है मार्केट्स के वो जो है उस पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन हमने उसमें दो करेक्टरिस्टिक पढ़े थे। फर्स्ट हमारा था फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट, सेकंड हमारा था कि इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लोज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फुटप्रिंट्स होते हैं चार्ट के ऊपर वो। तो आज जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, कि कैसे ये जो एल्गोरिथम है इंटरबैंक एल्गोरिथम कैसे मार्केट में प्राइस जो है वो डिलीवर कर रहा होता है एफिशिएंटली। अभी यहाँ पे जो है वो इसको हाइड आउट कर दे, ठीक है, स्मार्ट मनी को भी हाइड आउट कर दे, इसको भी फॉर द टाइम भी, इसको भी जो है वो आप हाइड आउट कर। अब आपको इधर देख के क्या लग रहा है कि आपको यही ऐसा ही लग रहा है ना, इस मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम को देख के ऐसे ही आपको लग रहा है कि जैसे जो है वो ये वाला जो लार्ज व्हील है, ठीक है, ये मूव करा रहे हैं इस पूरी मार्केट को एफिशिएंटली। ऐसे ही है ना, साइज में बड़ा है तो आपको एक फीलिंग आ रही होगी क्या ये साइज में बड़ा है, ये जो है पूरी मार्केट में। तो असल में वो वो क्यों नहीं है। ये जो एक लार्ज व्हील है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें जैसे गाड़ी में जनरेटर होता है ना हमारे पास, गाड़ी का जनरेटर होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि एक स्मॉल शाफ्ट जो होती है वो पूरी गाड़ी के इंजन को चला रही होती है। ठीक है, एक स्मॉल व्हील होता है इस तरह का गाड़ी के अंदर। इस तरह एक और एग्जांपल आप इसके लिए घर की पानी की मोटर से, ठीक है, जो लाइन का पानी खींचती है मोटर, उससे एग्जांपल लें कि ये जो छोटा व्हील होता है ये उस पूरी मोटर को चला रहा होता है। ठीक है, इस पूरे व्हील को चला रहा होता है। तो इसी तरह जो इंटरबैंक एल्गोरिथम है, ठीक है, स्मार्ट मनी उसको यूज करते हुए एफिशिएंटली मार्केट को चलाने के लिए उसको यूज करती है, और वो भी इसी मैकेनिज्म के अंदर। जो क्या है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उसका काम क्या है इस मार्केट में, का काम है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मार्केट को। ये मार्केट में कहीं अगर इनएफिशिएंसी है प्राइस डिलीवरी के, मतलब कि मार्केट जहाँ पे एफिशिएंट इनफ नहीं है प्राइस डिलीवरी का, तो उसको क्या करना है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करके एफिशिएंट बना। और यहाँ पे क्या है, वो सारी रिटेल ट्रेडर्स, स्पेकुलेटिव, जिनके पास अनइन्फॉर्म मनी है, जो कि लिक्विडिटी ले रहे हैं इनसे, ठीक है, लेवरेज की सूरत में या लोन की सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी अनइन्फॉर्म स्पेकुलेटिव मनी है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, ये आपको साइज में तो लग रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन क्या है, ये एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट कौन है यहाँ पे, छोटे साइज के अंदर है, इसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ये एफिशिएंट है यहाँ पे जब मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इंफॉर्मेशंस की, इनके पास एनालिस्ट हैं, दे नोज अबाउट मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगा, इनके पास इंसाइट्स होती हैं मार्केट की। जो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म मनी, हम जिसके पास कोई नॉलेज नहीं मार्केट के बारे में, और ये विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी है एक तरह से। जो अनइन्फॉर्म मनी है ये विलिंगनेस भी है इनके अंदर कि हम मार्केट को जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वो जो लेवरेज ट्रेड करेंगे। और कुछ होंगे लोग जो अपने पास सेव करके रखेंगे पैसे, और वो मार्केट में जो साइकिल का हिस्सा नहीं बनेगा, पैसा यहीं पे स्टक हो जाएगा। लेकिन वो मार्केट के लिए इतना बड़ी बात नहीं है। आप में से बहुत से ट्रेडर्स हैं जो कि ना इधर होंगे, ठीक है, जो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म मनी में, ना स्मार्ट मनी में, ठीक है, वो इधर समवेयर बिटवीन होंगे। और कुछ होंगे वो बहुत ही करीब होंगे, मतलब इस वाले पूल में, ठीक है, वो दे अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स वेरी वेल। उनको इतना समझ आ गया कि इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी कैसे वर्क करती है, उनको समझ आ गया कि स्मार्ट मनी मार्केट में कैसे। और कुछ होंगे जो कि इस तरफ जाते 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 उनको रिस्क जो नजर आ रहा होगा उस वजह से जो है वो वापस बैक करके इधर समवेयर बिटवीन आ। तो जो इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है, जो इप्टा है बेसिकली, उसका काम क्या, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू में दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू। तो ये जो हमारा है इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, जो हम पीछे जो है हमने पढ़ते हुए आए हैं। ओके, तो आपने देखा होगा जिस तरह मैंने आपको पीछे कॉन्टेक्स्ट फ्रेमवर्क दिया था कि कैसे जो है वो प्राइस मार्केट में एफिशिएंटली डिलीवर होती है। अगर किसी जिन जिन ने चार्ट्स पे जाके इसको प्रैक्टिकल किया उन्होंने देखा होगा कि कैसे जो है वो हर मूव जो है वो स्टार्ट होती है विद द कंसोलिडेशन, कोई भी मार्केट में मूव होती है।
या डेली प्रोफाइल हमारी होगी, वीकली प्रोफाइल होगी मार्केट की, ठीक है, या मंथली प्रोफाइल होगी, वो स्टार्ट होती है हमेशा कंसोलिडेशन से, देन वो जाती है एक्सपेंशन में, ठीक है। अब एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आएगी या रिवर्सल आएगा, ये डिपेंड करता है कि कुछ कंडीशन है मार्केट की, मार्केट जो है वो प्रीमियम में ट्रेड कर रही है, प्राइस जो है वो प्रीमियम में, या प्राइस जो है वो डिस्काउंट में, ठीक है। लेट्स से एक्सपेंशन मूव आई, अपसाइड प्राइस जो है वो प्रीमियम में पहुंच गई, ठीक है, प्रीमियम प्राइस रेंज के अंदर आ गई, तो हम जो है वो रिट्रेसमेंट नहीं, हम एक्सपेक्ट करेंगे रिवर्सल्स। तो दैट्स मीन कि मार्केट की विलिंगनेस है कि वो डिस्काउंट से प्रीमियम की, ये एक्सपेंशन मूव हमें स्मार्ट मनी की विलिंगनेस शो, फिर इस एक्सपेंशन मूव के अंदर अपने इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करके के अंदर से अपनी एंट्री प्लान करेंगे। जब ये एक्सपेंशन मूव आएगी, क्योंकि मार्केट ने अपनी प्रीमियम रेंजेस के अंदर जाना है और डिस्काउंट में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में रिट्रेसमेंट्स, एंड देन रिट्रेसमेंट्स आएगी हमारे पास, एंड देन जो है वो अगेन हम एक्सपेंशन या फिर कंटिन्यूशन जो है वो को एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो दिस इज हाउ जो इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है वो काम करता है। आई होप सो आपको जो है वो इसकी अच्छे से समझ आई हुई होगी। सो अभी आपके लिए जो फोकस करने की चीजें हैं राइट नाउ वो क्या है, ठीक है, मतलब कि अभी आपने काम क्या करना है चार्ट्स के ऊपर जाके प्रैक्टिकली, वो आपने काम ये करना है, व्हाट यू शुड बी फोकस ऑन राइट नाउ, कि आपने एक डेली प्राइस एक्शन लॉग क्रिएट करना है, ठीक है, विद द प्राइस चार्ट। उसमें आप डेली चार्ट ओपन करेंगे और उसमें जो है वो तकरीबन एक साल का पिछला प्राइस एक्शन, ठीक है, अगर एक साल आप नहीं कर सकते तो आप जो है वो कोशिश करेंगे 9 महीने से कम का व्यू ना हो उसमें, ठीक है, उसमें 9 महीने से कम का व्यू उसमें ना हो। फिर देन आपने जो है वो एक ये लॉग बना लिया, डेली लॉग क्रिएट कर लिया डेली चार्ट के ऊपर, देन आप 4 आवर के चार्ट के ऊपर जाएंगे यार, उसमें आप कोशिश करेंगे पिछले 3 महीने का जो प्राइस एक्शन है वो कवर हो। इसी तरह 60 मिनट के प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर जाएंगे, उसमें आप एटलीस्ट लास्ट 3 वीक्स के प्राइस एक्शन, एंड देन इसी तरह 15 मिनट के चार्ट को, देन उसमें जो है एटलीस्ट 3 दिन के, ठीक है। और वो प्रैक्टिस क्या करनी है आप, वो मैं अभी आपको बता दूँ। ओके, रेजिस्ट टू अर्क टू फोरकास्ट प्राइस मूवमेंट राइट नाउ, तो आपने मतलब ऐसे नहीं करना कि आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना आपने फोरकास्ट करने बैठ जाना प्राइस को, नो कास्ट नहीं करना, जैसे आपने जो चार्ट पे एक तरह की लिपस्टिक बनानी है, लिपस्टिक मतलब एक ड्राइंग करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने करना क्या है, डू नॉट वेयर प्राइस शोन अ क्विक मूवमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक लेवल, कि आपने वो लेवल डिफाइन करने हैं कि जिन किन लेवल से मार्केट ने एक स्पीडी मूवमेंट दी है, स्पीडी क्विक मूवमेंट मार्केट ने एक्सपेंशन मूवमेंट दी है फॉर अ स्पेसिफिक लेवल्स। आगे चार्ट आएंगे उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे करना है। फिर इसी तरह डू नोट रीसेंट हाइज एंड लोज दैट हैवंट बीन रीटेस्टेड, कि आपने फाइंड आउट करना है कि मार्केट के करीब करीब के जो हाइज या लोज जो मार्केट ने टेस्ट नहीं करे अभी तक, ठीक है, वहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है जो मार्केट ने टेस्ट नहीं करे अभी। इसी तरह डू नोट एरियाज ऑन चार्ट वेयर प्राइस हैज लेफ्ट क्लीन हाइज एंड लोज, आपने नोट डाउन करने वो एरिया चार्ट के ऊपर जहाँ पे प्राइस ने क्लियर बिल्कुल साफ सुथरे जो है वो हाइज और लोज बनाए हुए हैं, ठीक है, हाइज और लोज। अब मिसाल के तौर पे एक चार्ट की एग्जांपल है ये वाली, ठीक है, इसको चार्ट की, अब यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने एक क्लियर यहाँ पे जो है वो लो की, ठीक है, इस कैंडल, ओके, इसी तरह यहाँ पे एक क्लियर हाई डिफाइन किया। नेक्स्ट इट डू नॉट व्हाट डेज वीकली हाई एंड लोअर्स फॉर्म एंड व्हाट किल्स ऑन इट फॉर्म, प्रोफाइल के अंदर मतलब कि अगर मंडे से लेकर जो फ्राइडे तक का प्राइस एक्शन है उसके अंदर जो है वो आपने देखना है कि किन दिन के अंदर जो है मार्केट ने अपने हाईज और लॉस क्रिएट करे हैं, ठीक है, वीक के हाईज और लॉस। जैसा लेट्स से ये 1 2 3 4 5 कैंडल है, एक वीक में 5 डेली कैंडल होती है, ऐसे ही है। तो देखें आप जाके मंडे वाले दिन, लेट्स से ये मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे की है, थर्सडे की, वेडनेसडे की है, थर्सडे फ्राइडे, जैसे यहाँ पे आप देखें कि मंडे को मार्केट ने जो अपना लो क्रिएट करा है ऑफ द वीक, एंड यहाँ पे मार्केट ने थर्सडे वाले दिन जो अपना हाई ऑफ द वीक क्रिएट करा है, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो उसको डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है डू नॉट डेली हाइज एंड लोस एवरी ट्रेडिंग डे एंड व्हाट किल जोन इट फॉर्म्स, ठीक है, किल जोन ट्रेडिंग सेशंस को कहते हैं हम, ठीक है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशिया सेशन, ठीक है। इसी तरह फिर आपने जो है वो डेली के मतलब डेली जो हमारा एक डे के अंदर जितना प्राइस एक्शन है उसमें आपने देखना है कि डेली के हाइज और लोस हर दिन के एटलीस्ट जो है वो आप देखें 5 6 मंथ का तो एटलीस्ट प्राइस एक्शन देखें, ठीक है, या फिर आप 3 मंथ का देखें और आप देखें कि
किस स्किल जोन मतलब किस टाइम जोन के अंदर जो है वो हाईज और लोज मार्केट के फॉर्म आउट। ज्यादातर आपको ना ये लंदन सेशन के अंदर देखने को, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। तो इसको चार्ट पे जाके हम अभी करते हैं भी, मैं आपको बताऊंगा अभी। अब जिस तरह यहाँ पे आप एग्जांपल देखें कि क्या है कि मैंने डिफाइन करे हुए हैं इस चार्ट के ऊपर क्या कि लास्ट जो है वो एटलीस्ट 12 मंथ का प्राइस एक्शन, ओके, एंड उसमें मैंने जो है वो एक क्लियर हाइज और लोज जो है वो मार्क आउट करे हुए हैं, ठीक है। इस तरह आपने क्लियर हाइज और लोज जो मार्क आउट करनी है मार्केट में, ओके। एंड देन इसी तरह आपने यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने आपको बोला कि आपने क्विक मूवमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है मार्केट में, कि क्विक मूवमेंट जो है वो मार्केट में कहाँ से कहाँ तक आई है, सेम चार्ट के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, डेली के डेली चार्ट सेलेक्ट किया, 12 मंथ के प्राइस एक्शन, एटलीस्ट 9 मंथ का प्राइस एक्शन हो, ठीक है। फोरकास्ट नहीं करना हमने, जस्ट, ठीक है, हमने अपने सिलेक्ट करना है प्राइस एक्शन। मैंने प्राइस एक्शन सिलेक्ट करा प्रीवियस 9 मंथ का पेयर, जब आप कोई और पेयर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने डिफाइन करा मेरे ये क्लियर हाइज हैं, ये क्लियर लोज हैं, ठीक है। मैंने एक रेंज डिसाइड कर ली कि जिसके अंदर मैंने ये प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने फाइंड आउट करनी है कि कोई मूवमेंट मार्केट में किधर आई है, कोई स्पेसिफिक लेवल पे, और रिसेंट हाइज और लॉस कहाँ पे जो मार्केट में टेस्ट हुए, ठीक है, टेस्ट हुए। इसी तरह मैंने फाइंड आउट करने क्लीन हाइज एंड लॉस चार्ट्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे आप देखें, अब मैंने उस चार्ट को क्या हुआ, ये टॉप डाउन होके आया देखने के लिए कि क्लीन मेरे को जो है वो क्विक मूवमेंट कहाँ पे मिली है, एंड टॉप क्लीन टॉप क्लीन जो है वो हाइज और लोज कहाँ पे बने हैं मार्केट के अंदर उसी प्राइस रेंज के अंदर। तो आप देखें यहाँ पे एक क्विक मूवमेंट मार्केट के अंदर जो है वो फॉर्म आउट हुई हुई है इधर इधर। इसी तरह यहाँ पे आप देखें मेरे पास टॉप बिल्कुल क्लीन टॉप है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल क्लीन मेरे पास जो है वो हाइज बने हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन जो है वो लॉस क्रिएट हुए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक क्विक मूवमेंट मैंने फाइंड आउट करी हुई है, यहाँ पे भी क्विक मूवमेंट है मेरे पास, ठीक है। इसी तरह इस क्विक मूवमेंट को भी आप जो है वो मार्कआउट कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है तो इसलिए मैंने इसमें बेरिश प्राइस एक्शन में जो है वो मार्कआउट करी हुई है, ओके। तो इस तरह से आपने जो है वो एक्सरसाइज करनी है चार्ट के ऊपर। अब इसको जब हम फर्दर जो है वो डाउन आएंगे लाइक लॉग के, ठीक है, पहले हम 12 मंथ पे थे, 12 मंथ से 4 आवर पे है, 4 आवर से अब मैं 1 आवर के अंदर, ठीक है। अब मैंने 1 आवर के अंदर सेम, ठीक है, ये टॉप 3 1 आवर के अंदर सेम प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पे मार्केट में जो है कोई स्पीडी मूवमेंट आई, इधर मार्केट में कोई स्पीडी मूवमेंट आई, ये मार्केट ने जो है वो क्लीन टॉप की, ठीक है, जो हमने पीछे हाई टाइम फ्रेम पे डिफाइन करे हुए थे, क्लीन लॉस डिफाइन करे हुए इक्वल लॉस। इस तरह यहाँ पे एक मार्केट में कोई मूवमेंट आई है, ओके, एंड ये हमारे जो है वो लॉज हैं, क्लीन लॉज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको चार्ट पे, अब यहाँ पे देखें आपके मेरे पास जो है वो मैंने एक वीकली प्रोफाइल ओपन कर, वीकली प्रोफाइल मतलब मंडे से लेके, ठीक है, ऊपर ये देखें डेज लिखे हुए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक का मेरे पास ये प्राइस एक्शन है। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने डिफाइन करना है कि किस दिन इस पूरे वीक में, इस वीकली टाइम फ्रेम या वीकली जो हमारा ये पूरा प्राइस एक्शन है इसके हाइज, ठीक है। तो आप अगर इसके अंदर देखें तो मार्केट ने ट्यूसडे वाले दिन जो है अपने हाइज की जोन के अंदर करें, ये आप ऑब्वियसली चार्ट पे इस तरह आप मार्केट ने अपने लॉस जो क्रिएट करें वो थर्सडे। तो यूजुअली हम हमारे ना आगे आएगा जब हम इसको आगे मजीद पढ़ेंगे इंट्राडे प्राइस एक्शन मॉडल्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि कैसे आप ना वीकली, इसको हम कहते हैं प्री वीकली टेम्पलेट, आईसीटी वीकली टेम्पलेट्स, ये भी हम पढ़ेंगे आगे इसको मजीद। लेकिन अभी आपने सिर्फ एक्सरसाइज क्या, मंडे से लेके फ्राइडे तक का प्राइस एक्शन निकालना है चार्ट, और उसमें देखना है कि हाइज और लोज वीकली जो है किस दिन फॉर्म हुए और किस दिन किस टाइम के अंदर हुए। सो अब क्या है, अब इस पूरी एक्सरसाइज से हमें क्या पता चलेगा, इस पूरी एक्सरसाइज से हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि डेली रेंज स्ट्रक्चर जो है वो कैसे काम कर रहा है मार्केट में, ठीक है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे चार्ट के ऊपर, आप जो है वो दिमाग से सुन हो जाएंगे, मतलब आप बोलेंगे यार ये कैसे प्रिसाइसली, इतना प्रिसाइसली कैसे हो सकता है, ठीक है। ये ओके, सो जब आप ये एक्सरसाइज कर आप देखेंगे कि कैसे ये इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम जो है वो वर्कआउट करता है, ठीक है। ये आप अंडरस्टैंडिंग होगी आपको प्राइस इक्विलिब्रियम के, कैसे कंसोलिडेशन के अंदर इक्विलिब्रियम से मार्केट जो है वो एक्सपेंशन करती है। अब वो एक्सपेंशन मूव आपकी जो है वो डिपेंड करेगा प्रीमियम डिस्काउंट रेंजेस के अंदर कि वो मैनिपुलेशन है या एक्सपेंशन है,
देन आप देखेंगे कि अगर वो मूव आपकी जो है वो मैनिपुलेशन, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट रेंजेस को डिफाइन करते हो तो आप रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। अगर तो वो आप प्रीमियम डिस्काउंट रेंजेस को डिफाइन करते हुए अगर वो मूव आपकी एक्सपेंशन है तो फिर आप देन रिट्रेसमेंट। ओके, तो अभी हम इसको जाके चार्ट पे ना मैं खुद भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है वो अपनी असाइनमेंट या असेसमेंट आपको करने में जो है वो आसानी। ठीक है, तो हम इस ये आज की आपकी इतनी सी क्लास थी, अब हम इसको चार्ट पे जाके प्रैक्टिकल करते हैं।